हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, फाइनली LIC AO की रिक्रूटमेंट आ चुकी है। ठीक है, वैकेंसीज टोटल 300 है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जिन लोगों का लास्ट चांस है वो लोग डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी का यूटिलाइज़ कीजिए। और यही कहूँगी, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन की वीडियो मिलती रहे। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है। सो दिस ईयर SC के लिए वैकेंसी है 46, ST के लिए 22, OBC के लिए 70 है, EWS के लिए 27 और अनरिजर्व के लिए 112। ठीक है। और 20 टाइम्स यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। ठीक है, मीन्स जिनका प्री क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने की 15 जनवरी है, लास्ट डेट 31 जनवरी। आपका कॉल लेटर 7 से 10 दिन पहले एग्ज़ाम से पहले आ जाएगा। ऑनलाइन की प्री की डेट है आपकी 17 फरवरी और 28 फरवरी, एंड मेंस की डेट है 18 मार्च, टेंटेटिव है। ठीक है। और एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है यहाँ पे। SC ST को 5 साल का मिलता है, OBC को 3 का, PWBD जनरल को 10 साल का, PWD BD SC और ST 15 साल। बस एक जनरल को ही नहीं मिलता। और कोई इसके लिए आवाज़ भी नहीं उठाता, बहुत ही वो है। क्योंकि देखो, फीस भी सबसे ज़्यादा, फ़ी जो है सबसे हाई जनरल कैटेगरी की होती है। ठीक है, 850 प्लस होती है। ठीक है। और आपका कट ऑफ भी जनरल की हाई जाती है। और दूसरी बात, चलो वो तो दूसरी बात है, लेकिन एक एज क्राइटेरिया सबके लिए इक्वल होना चाहिए। ठीक है। ये नहीं कि जनरल वालों को सिर्फ 30 तक ही है, क्यों, उसके बाद क्या उनके पास दिमाग नहीं है क्या? और बाकी सबको इतना इतना एज रिलैक्सेशन है, मतलब एटलीस्ट 32 दे देने चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने करियर के, मतलब उन्होंने बहुत मेहनत की है और बस एक चांस ढूंढते हैं वो, कि काश 1 साल और का मिल जाता तो। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि, एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है, जिस वजह से वो लैग कर जाते हैं। ठीक है। इसलिए सही टाइम पे सही गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब डिजिटल का ज़माना है। यूट्यूब पे आपको इतना कंटेंट मिलेगा, मतलब समझ नहीं पाएंगे आप कि किस चैनल को फॉलो करें, किसको नहीं। और यहीं पे इंसान भटकता रह जाता है कि क्या करें क्या नहीं। इसीलिए एक सही टाइम पे सही गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और चलो चलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। बाकी आपकी यहाँ पे बेसिक पे है 53,600 है, एंड बेसिक पे है। ठीक है, पर मंथ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो SC ST के लिए फ़ी है वो 85 होगा, प्लस थोड़ा सा GST लगेगा। एंड अदर कैंडिडेट के लिए, मतलब OBC जनरल एंड EWS के लिए 700 प्लस होगा। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। रीजनिंग में यहाँ पे 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स की। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम रहेगा। यहाँ पे फ्रेंड जो सेक्शनल कट ऑफ है ना, वो फिक्स कर दिए है मिनिमम। SC ST और PWD BD के लिए 16 है, जनरल के लिए क्वालिफाइंग 18 है। ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन वैसे ही आपका जैसे प्री में होता है 20 मिनट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और 16 मिनिमम मार्क्स है SC ST के लिए। और क्वालिफाइंग जो जनरल के लिए, अदर कैटेगरी के लिए 18। और इंग्लिश जो है यहाँ पे फ्रेंड्स, स्पेशल इम्फेसिस आपका ग्रामर वर्क पे, वोकेबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन पे दिया जाएगा। 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। 9 इसकी सेक्शनल कट ऑफ जाएगी SC ST की, और OB और अदर कैटेगरी के लिए 10। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है कि आपके इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो काउंट नहीं किए जाएंगे, सिर्फ रीजनिंग और क्वांट के ही कैलकुलेट किए जाएंगे 70 में से। ठीक है। और ओवरऑल जो कट ऑफ है वो LIC डिसाइड करेगी कि जनरल की कितनी जाएगी। बाकी सेक्शनल यहाँ पे उन्होंने फिक्स कर दिया। ठीक है। और मेंस एग्जामिनेशन का यहाँ पे रीजनिंग का दे दिया, 30 क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स 90 का है। ठीक है। 30 क्वेश्चन मतलब 3 गुना मार्क्स है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 90 मार्क्स का। ठीक है। और मीडियम इंग्लिश और हिंदी है। और यहाँ पे SC ST के लिए 40 मार्क्स से सेक्शनल फिक्स कर दिए इन्होंने। और जो अदर कैटेगरी के लिए वो 45। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 30 क्वेश्चन, 60 मार्क्स के हैं, 27 इसकी सेक्शनल फिक्स कर दी। और 30 जनरल के लिए, और 20 मिनट्स का टाइम है। DI एंड एनालिसिस 30 क्वेश्चन, 90 मार्क्स का है, 40 इसकी SC ST के लिए और 45 जनरल के लिए। 40 मिनट टाइम आपको दिया जाएगा। इंश्योरेंस, फाइनेंशियल मार्केट एंड अवेयरनेस 30 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के, 27 इसकी SC ST के लिए फिक्स कर दिया, और 30 जनरल के लिए, 20 मिनट्स का टाइम। और उसके बाद आपका इंग्लिश ऐसे राइटिंग और लेटर होगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स का। सेक्शनल जो है SC ST के लिए 9 है। एंड
जनरल के लिए 10 है, टोटल टाइम ड्यूरेशन आपका 30 मिनट है। तो यहाँ पे लिखा है जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसके मार्क्स आपके काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट मस्ट पास इन ईच सेक्शन सेपरेटली एंड शुड ऑल्सो ऑब्टेन मिनिमम मार्क्स इन द एग्रीगेट टू क्वालिफाई फॉर द ऑनलाइन प्री एंड मेन एंड द इंटरव्यू। यहाँ पे लिखे जो मिनिमम मार्क्स हैं टू बी ऑब्टेन्ड इन ईच सेक्शन एंड कट ऑफ फॉर ईच सेक्शन एंड इन द एग्रीगेट शेल बी डिसाइड किया जाएगा LIC के द्वारा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ इंग्लिश इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर है एंड मार्क्स इन दिस टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग, ओके। और यहाँ पे क्या लिखा है, बाकी हाँ ये आपकी इसमें मिनिमम जो एज है फ्रेंड्स वो 20 साल 21 साल है सॉरी, और मैक्सिमम 30 है। कहाँ पे लिखा था एज का। और 20 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी विल बी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे मेंस के लिए, ठीक है। मिनिमम एज 21 साल है, कंप्लीट होनी चाहिए आपकी 1 जनवरी 2023 को। एंड मैक्सिमम एज विल नॉट बी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बॉर्न अर्लियर देन 2 जनवरी 1993, ओके। सो ये है, बाकी आप देख सकते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, लिंक इसका एक्टिवेट हो जाएगा, हो गया है। और बस यही कहना था। एंड जिनका भी आज SBI क्लरिकल मेंस का है फ्रेंड्स, अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए। और क्योंकि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि यार उनका फर्स्ट शिफ्ट में हो गया हमारा सेकंड शिफ्ट में हमको टफ आएगा। टफ होगा तो सबके लिए होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में हमेशा अपने माइंड को जितना आप शांत रख सको रखो, किसी से भी बात मत करो। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं फालतू का ही प्रेशर क्रिएट करते हैं, यार क्या होगा क्या आएगा। सो उससे आप भी नर्वस हो जाते हैं, यार टफ आएगा ऐसा आएगा वैसा आएगा। इसीलिए अपने आप को शांत रखो, कूल रखो और अपने कैपेबिलिटी पे भरोसा रखो। आपने प्री क्वालिफाई किया है, मेंस देने जा रहे हो, और इसके बाद तो देखो फ्रेंड्स इंटरव्यू भी नहीं है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसमें ओवरऑल कट ऑफ होती है, सेक्शनल का भी कोई आपको वो नहीं है। तो अपना बेस्ट दीजिए, जितना आप दे सकते हैं उतना दीजिए। ये सोचिए ये एग्ज़ाम मेरा लास्ट है, ठीक है। अच्छे से दीजिए, पर प्रेशर क्रिएट नहीं करना है माइंड में कि हाँ, आपको बस ये करना है कि आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है, विदाउट क्रिएटिंग सो मच प्रेशर। एंड आपको इजी क्वेश्चन टैकल करने हैं, क्योंकि मीन्स यही गेम होता है कि आप किस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं, आप कौन से क्वेश्चन को पिक करते हैं, कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं। ये स्ट्रेटजी आपको पता होनी चाहिए। और ये आपकी स्ट्रेटजी आपको पता लगती है आपके मेंस के मॉक से। बहुत से लोग हैं कहते हैं कि जी आप सिर्फ मेंस के मॉक दीजिए, मतलब सबमिट करके देन आप वो करिए। ठीक है, वो तब कीजिए जब आपके पास टाइम्स कम है, लेकिन जब आपके 3-4 मंथ हैं आपके पास, आप फुल मॉक दीजिए। आपको तभी पता लगेगा कि आप कैसे क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन करने वाले थे और कौन से क्वेश्चन आपने स्किप कर दिए, ठीक है। और बाकी आप मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आपने मान लो पहले देखने हैं, एक गो मतलब एग्ज़ाम को पहले गो थ्रू कर लो क्या क्या आया है, ठीक है। उससे उसके बाद स्टार्ट करो कि हाँ जो आपको, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सीधा लग जाइए पेपर में, ठीक है। जो जो आपको इजी लग रहा है वो करते जाइए, जो जो टफ आपको लग रहा है कि टाइम टेकिंग है तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करते जाइए, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी भी ठीक है, लेकिन बीच में थोड़ा सा स्वैप करके देख भी लीजिए कौन से ईजी करने वाले हैं। ऐसा ना हो कि आप टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन में फंस जाएँ और जो आपके ईजी थे वो क्वेश्चन रह जाएँ, ठीक है। इसीलिए मैं कहती हूँ मिसलिनियस पार्ट पहले कीजिए, इंग्लिश में आप कॉम्प्रीहेंशन सबसे बाद में कीजिए, क्योंकि वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है और उसके लिए थोड़ा मतलब अच्छे से पढ़ के जाना होता है, ठीक है। मतलब पढ़ना होता है उसको एंड देन आपको उसके आंसर करने होते हैं, ठीक है। सो उसमें आप एरर डिटेक्शन जो भी हैं, मैच द कॉलम, रीअरेंजमेंट, और क्या कहते हैं वो क्लोज टेस्ट वगैरह, ठीक है, और फ्रीज रिप्लेसमेंट, इनको कर सकते हैं। एंड देन आप फर्दर फिर मूव कीजिए कॉम्प्रिहेंशन पे, ठीक है। और सेकंड आप रीजनिंग में ऐसा कीजिए फ्रेंड्स, मिसलेनियस पार्ट पहले कीजिए एंड देन आप स्विच कीजिए पजल सेक्शन पे, क्योंकि पजल यहाँ पे लेंदी ज़रूर आएगा
और कुछ क्वेश्चन इसमें डुएबल होंगे। रीजनिंग मतलब पजल के कुछ क्वेश्चन एक दो पजल आपके थोड़ा ट्रिकी और टाइम टेकिंग दिया गया होगा। सो इसीलिए आपको जानना है, क्वेश्चन को रीड करके आपको पता लग जाएगा कि किस में ज़्यादा टाइम लगेगा किस में कम। इतनी एबिलिटी तो आप में आ ही गई होगी, ठीक है। नहीं भी है तो आप पहले इजी क्वेश्चन उठाइए एंड देन आप मॉडरेट क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिए एंड देन आपका आता है फ्रेंड्स। और इसमें एक बात कहना चाहूँगी, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन में कभी भी मत फंसना फ्रेंड। इतना मतलब टाइम टेकिंग होता है, मतलब कई बार ऐसी कंडीशन दे दी की होती है कि मतलब दो कंडीशन से बनता है वो, है ना। और मतलब दिमाग कई बार इतना ख़राब हो जाता है कि बहुत ही कंफ्यूजिंग सा दिया होता है और उसकी वजह से आपका सारा पेपर ख़राब हो जाता है। इसीलिए उसको सबसे एंड में कीजिए, जब आपका टाइम बचेगा तब कीजिए, उसमें बिल्कुल मत फंसना। बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वैसे ही मैथ्स में कहूँगी कि अप्रोक्सीमेशन या जो भी आएगा आपका सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग सीरीज या नंबर मिसिंग सीरीज जो भी आएगा, बाकी डीआईज आएंगे, केसले डीआई और डेटा सफिशिएंसी, ठीक है। इनके क्वेश्चन कीजिए एंड देन आप मूव कर सकते हैं अर्थमेटिक, जो जो आपको आते हैं उनको कीजिए, ठीक है। और क्या कहते हैं, क्या बचा अब आपका जीके बचा। जीके में जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं उनको कीजिए पहले, उसके बाद जो आपको लगता है कि हाँ ये मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है उनको कीजिए। लेकिन लास्ट के 10-15 मिनट में आपको काफ़ी टाइम मिलता है तो बिल्कुल भी गैस वर्क मत कीजिए। उस टाइम ऐसा लगता है कि यार नहीं इसका ये नहीं ये होगा, और उस वजह से फिर सारा गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए अपने ऊपर बिलीव रखिए। आपने 15-20 क्वेश्चन भी किए हैं, अच्छे से किए हैं, बिल्कुल आपको याद हैं, तो आपके 20 मार्क्स बनेंगे, ठीक है। लेकिन आपने मान लो 2-4 गैस भी कर लिया, 5 तक आप गैस भी कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर 15-20 तुक्के मार दिए और वो गलत हो गए फ्रेंड्स, तो वहीं पे आपका स्कोर कितना आ जाएगा फिर, 10-8 इतना, ठीक है। इससे अच्छा है आपने 20 अगर अच्छे से किए हैं तो उतना ही आपका स्कोर आएगा। सो अपने ऊपर बिलीव रखिए और लास्ट टाइम पे बिल्कुल मत देखिए कि क्या क्वेश्चन अब क्या होगा इसका। जब आपको एक गो थ्रू में नहीं आ रहा, आपने अच्छे से पढ़ा था, तो आप कैसे मतलब लास्ट के 10 मिनट में सोच सकते हैं कि इसका ये होगा ये होगा। वही तो एग्जामिनर इसीलिए तो ज़्यादा टाइम देता है ताकि आप और गलत लगाओ उसमें, ठीक है। IBPS PO मेंस में भी काफ़ी हुआ है, मतलब इजी क्वेश्चन थे आपके उसमें, सिर्फ डुएबल 15 क्वेश्चन थे जो इजी थे, जो सबको सभी टीचर ने करवाए होंगे वो। लेकिन बाकी जो क्वेश्चन थे वो जिसने गैस वर्क किया उनका स्कोर काफ़ी कम आए हैं, 3-4 4-5-6 ऐसे ऐसे स्कोर आए हैं कईयों के। तो वो इसी वजह से है कि उन्होंने गेस्ट वर्क ज़्यादा कर लिया, ठीक है। क्योंकि उसमें क्वेश्चन ऐसे थे जो लग रहा था कि हाँ यार ये भी हो जाएगा, ये भी हो सकता है, ये पढ़ा है कुछ। क्योंकि इतना ज़्यादा जीके होता है आज की डेट में, मतलब रिटेन करना काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए जिस क्वेश्चन में आपको परफेक्शन 100% आप श्योर हैं, या 90 से 100 के बीच में श्योर हैं, तो उनको कीजिए पहले, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड अच्छे से दीजिए, एंड you can and you will. Bye bye, take care and subscribe my channel.